बैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा वंदना शीर्षक कविता में सबसे पहिने ओ वंदना केलनि अपन मिथिला के, अपन मातृभूमि के। वस्तुतः ई कविता 15 अगस्त 1947 के लिखल अछि। जाहि दिन राष्ट्र के स्वतंत्रता भेटल, जाहि दिन मिथिला के स्वतंत्रता भेटल, ओहि दिन कविता लिखल गेल अछि। पहिने अपन मातृभूमि के नमन करे, 2, 4, 5 पाँति में तत्सम शब्द के बाहुल अछि। हे तिरहुत हे मिथिले ललाम। मिथिला के अनेको नाम अछि, ताहि में से 3टा प्रमुख रूप से नाम अबैत अछि: मिथिला, तिरहुत आ विदेह। तिरहुत नाम जे पड़ल अछि ओ तीर भुक्ति से तिरहुत भेलिए। तीर मने होइ छै किनारा, कछेर, आ भुक्ति मने नदी। नदी के कात में बसल क्षेत्र के तिरहुत कहल गेलै। तो वस्तुतः मिथिला के जे परिधि अछि ओहिमे बहुतो नदी बहि रहल अछि। मिथिला के भूभाग कोनो न कोनो नदी पर के कात में अवस्थित अछि। तैं मिथिला के तिरहुत सेहो कहल जाइत अछि। हे तिरहुत हे मिथिले ललाम। ललाम मने सुंदर। हमर तिरहुत, हमर मिथिला, सुंदर मिथिला। मम मातृभूमि, मम मने मेरा, हमर मातृभूमि। सत सत प्रणाम, अहाँ के 100 बेर हम प्रणाम कऽ रहल छी। तृण तरु शोभित धन धान भरित। तृण मने घास, तरु मने वृक्ष, घास पात वृक्ष से शोभित, आ धन धान भरित, आ धन धान से भरल। अपूर्व छटा छवि स्निग्ध हरि। अहाँ के छटा जे ये से अपूर्व अछि, छवि जे ये, आभा जे ये स्निग्ध। स्निग्ध मने होइ छै भीजल, हरित मने हरापन से। आ अहाँ के जे छवि ये से हरापन से भरल अछि। कहे के अभिप्राय जे मिथिला के पूरा वातावरण में, मिथिला के परिवेश में हरापन अछि, जकरा हरियाली कहै छियै। गंगा तरंग चुंबित चरना। अहाँ के गंगा तरंग, गंगा के जे तरंग ये ओ चुंबित करैए अहाँ के चरण के। कवि के अवधारणा छै जे मिथिला के मस्तक नेपाल आ चरण मने पैर जे भऽ गेल ओ गंगा के कछेर। अकॉर्डिंग टू गिरियर्सन, गिरियर्सन के जे मैप अछि, जे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखलनि, हमरा सब गिरियर्सने के मानै छी, ओ वैशाली जिला धरि मिथिला के मानने छथि। वैशाली के अभिप्राय भेल जे गंगा के जे उत्तरी छोर अछि, दक्षिणी छोर पर पटना आ उत्तरी छोर पर वैशाली के भूभाग। तो उत्तरी छोर में जे गंगा बहै छथिन, तो ई अवधारणा छनि गिरियर्सन के। मिथिला के मैप के संदर्भ में जो हुनकर मान्यता छनि, तो गंगा तरंग, गंगा के तरंग चुंबित कऽ रहल ये अहाँ के चरण के। किनका चरण के? मिथिला के चरण के। सिर शोभित, आ मिथिला के सिर पर शोभित मने शोभायमान ये। हिमगिरी, हिमगिरी मने हिमालय के जे निर्झरना ये, हिमालय के जे झरना ये ओ मिथिला के मस्तक अछि। गंडकी गाबैत दहिना जहिना। आ मिथिला के दहिना भाग में गंडकी गाबि के बहि रहल ये। गंडकी नदी छै। वस्तुतः ई नदी एखन अहाँ के
सीतामढ़ी में पहिने जिला छलै, आब ओ नव जिला बनि गेलै हैं शिवहर। शिवहर के पश्चिमी भाग से बहैत सारण दऽ के बहैत ओ अहाँके हाजीपुर आ सोनपुर के बीच दऽ के बहैत आ गंगा में आबि के मिलै छथिन गंडकी। जखन अहाँ सब एहि गांधी सेतु के क्रॉस करै छी तऽ देखबै जे गंगा के बाद एकटा आरो धारा आबि के मिल रहल छै। वस्तुतः ओ धारा गंडकी के छी। कंसेप्ट ई छै जे मिथिला के दहिना भाग में मिथिला ठाढ़ छथिन कोन मुँहे? दक्षिण मुँहे। तो हुनकर दहिना भाग भेलै आ सीमा रेखा भेलै गंडकी नदी। गाबि के बहि रहल यऽ, ओकर धारा एकदम से प्रवाहमान रहै छै, एकदम सहज रूप में बहै छै गंडकी की धारा। कोसकी नाचैत बामा तहिना, आ कोसी नदी बामा भाग में बामा हाथ में नाचि के बहि रहल छी। ई ओहि समय के कविता अछि जाहि समय में कोसी नदी पूर्णिया के पूर्वी भाग से बहैत छल। कारण 15 अगस्त 1947 के कोसी है, आ कोसी पर जे बांध बनल अछि ओ मोटा मोटी अहाँके 66-67 सब में बनले हैं। कहबाक अभिप्राय जे 1947 के जे कोसी के जे धारा छल, जे प्रवाह छल, तकरा एहि कविता में समेटल गेल अछि। तऽ बामा भाग भऽ गेलै पूर्णिया से पूर्वी भाग, देख के कोसी के धारा बहैत रहे। कोसकी नाचैत बामा तहिना, कोसी नाचि के, नाचै के अभिप्राय भेलै जे कोसी के धारा जे रहै छै पूरा घूमैत बहै छै, नाचि के बहै छै। कोसी के धारा सीधा नहीं बहै छै, ओकरा में बहुत घुमाउन रहै छै। ढेमरा, तिरयुगा, जीवछ, करेह, कमला, बागमती से सिक्त देह, सबटा नदी के नाम छै। ढेमरा मिथिला में बहैया, तिरयुगा मिथिला में बहैया, जीवछ मिथिला में बहैया, करेह मिथिला में बहैत अछि, कमला मिथिला में बहैत अछि, बागमती मिथिला में बहैत अछि। सौ सिक्त, सिक्त मने भीजल देह ये। किनकर देह? मिथिला के देह, माँ मिथिला के देह। माँ मिथिला के देह एहि सब नदी से भीजल ये। कहबाक अभिप्राय भावार्थ भेल जे मिथिला के भूभाग में ई सब नदी बहैत अछि। अनुपम अद्भुत तब स्वर्णाचल, अनुपम अद्भुत अछि। तब मने भेलै अहाँ, क्षेत्र, तब मने भेलै क्षेत्र। तब मने छै अनुपम अछि, अद्भुत अछि, मिथिला के क्षेत्र। आ स्वर्णाचल, स्वर्ण के आंचल अछि। की ने फुलाए फड़ै प्रतिपल, कोनो एहन वस्तु नहीं छै, कोनो एहन फल नहीं छै, फूल नहीं छै जे सब क्षण में सब समय में मिथिला में नहीं फलैत अछि आ नहीं फुलाइत अछि। कहबाक अभिप्राय जे सब समय में मिथिला में सब किछु भेटैत अछि। जय पतिव्रता सीता भगवती की। पतिव्रत धर्म के निर्वहन करे वाली, पतिव्रत धर्म के पराकाष्ठा पर जाय वाली सीता भगवती वही मिथिला में भेली। जय कर्म योग रत जनक निरपति। कर्म योग में रत, रत मने लीन रहे वाला, कर्म योग में लीन रहे वाला राजा जनक, निरपति मने राजा जनक मिथिला में भेला। जय जय बादशाहन जय मंडन। काम सूत्र जे दिलनि बादशाहन से मिथिला में, मंडन जे कर्मकांड दिलनि से मिथिला में। जय जय वाचस्पति जय उदयन। वाचस्पति मिश्र जे शंकर भाष टीका भामती लिखलनि, बहुत पैघ दार्शनिक छलाह। उदयन गंगेश पक्षधर सन महान। कहबाक अभिप्राय दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में
पतिव्रता के क्षेत्र में, कर्मयोग के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, कोनो एहन क्षेत्र, न्याय के क्षेत्र में कोनो एहन क्षेत्र नहीं है जे मिथिला के मनीषी से, मिथिला के विद्वान से बचल छल। दार्शनिक छला, क्षेत्र विद्वान, ई सब दार्शनिक छला, मनीषी छला, विद्वान छला, कर्मकांडी छला, ई सब जगह विद्यमान अछि। विद्यमान मने बूझल अछि। जगभर विश्रुत अछि ज्ञानदान, जगभर विश्रुत अछि ज्ञानदान। विश्रुत मने होइ छै बूझल। जगभर के बूझल छै मिथिला के ज्ञानदान। जगभर के बूझल छै जे मिथिला के ज्ञानदान। मिथिला अनादिकाल से ज्ञान के दान करैत रहल। जय जय कवि कोकिल विद्यापति। कवि कोकिल जे विद्यापति भेला, कवि कोकिल, विद्यापति के कवि कोकिल के उपाधि देल गेल अछि। जतेक पद लिखलनि सबटा गे पद लिखलनि, अर्थात विद्यापति के श्रृंगारिक पद हो, धार्मिक पद हो, व्यवहारिक पद हो वा कूट पद हो, सबटा पद की ये तो गे पद ये। कारण ओहिमे गे धर्मिता आबद ये। जय जय कवि कोकिल विद्यापति। जस जनिक आधेर सब गावैत, जिनकर जस आधेर सब गाबि रहल छथि। 1350 में जन्म भेलनि, मुदा एखनो हमसब 2019 में हुनका पढ़ैत छी, हुनका बुझैत छी, हुनका जानैत छी। किएक? एहि लेल नहि कि 1 दर्जन लगधग ओ पोथी संस्कृत भाषा में लिखलनि बा कीर्ति लता कीर्ति पताका लिखलनि। एहि लेल जानै छी जे ओ जे पद लिखलनि, ओ पद में एहन रस छल, ओहि पद में एहन चमत्कार अछि जे जाधरि ई सृष्टि रहत विद्यापति के पद के क्यों नहीं बिसरि सकैए। तऽ जस जनिक आधेर सब गावे, जिनकर जस आधेर सब गाबि रहल छै। 10 दिस विख्यापित गुण गरिमा, 10 दिस विख्यापित ये गुण आ गरिमा। जय जय भारती जय लक्ष्मा। भारती के जय, मंडन मिश्र के धर्मपत्नी भारती आ लक्ष्मा राजा शिव सिंह के धर्मपत्नी लक्ष्मी, दुनू विदुषी कहल जाइत अछि। जखन शंकराचार्य सँ मंडन मिश्र पराजित भऽ गेला, तखन भारती प्रस्तुत भेली आ कहलनि जे अपने के तऽ विजय भेटल से हम स्वीकार करै छी, मुदा अर्ध विजय। कहलकै से कोना? आ तऽ अर्ध विजय एहि लेल जे हम हुनकर अर्धांगिनी छियै। पति के तऽ पराजित कऽ देलियै, आब हमरो कऽ देबै तखन ने पूर्ण विजय के श्रेय अहाँके भेटत। आ तखन भारती शास्त्रार्थ केलनि। सन्यासी आश्रम में छला शंकराचार्य आ भारती आ मंडन मिश्र गार्हस्थ आश्रम में छली। भारती काम विषयक प्रश्न केलनि, जाहिमे ओ परास्त भऽ गेला। आ कारण कि ओ तऽ सन्यासी छला, सन्यास आश्रम में छला, तऽ हुनका तऽ किछु बुझल नहि छलनि, तऽ ओ परास्त भऽ गेला। शंकराचार्य के परास्त केलनि भारती, आ विदुषी छली। तहिना लक्ष्मा कहल जाइ छै जे लक्ष्मा विदुषी छली, कवित्री छली, आ संगहि मने सौंदर्य के जे प्रतिमान होइ छै ओ लक्ष्मा छली। विद्यापति के संदर्भ में कतौ कतौ ई बात अबै छै जे विद्यापति जे एहन निविष्ट श्रृंगारिक पद के रचना केलनि, लगैए जे सौंदर्य के रूप लावण्य ओ लक्ष्मे में देखलनि, तहन ओहन सुंदर सौंदर्य मूलक पद के ओ रचना केलनि। ततेक सुंदरी छली आ तेहने विदुषी छली लक्ष्मा। तैं जय जय भारती जय लक्ष्मा, जय जय हे मिथिला माता, हे मिथिला माता अहाँ के जय हो। जय लाख लाख मिथिला के पुत्र, मिथिला के जे लाख लाख पुत्र ये तिनकर जय।
आप देखियो आइ स्वतंत्रता भेटले हैं भारत के, मिथिला के, भारतवासी के, मिथिलावासी के। तो जहिया स्वतंत्रता भेटले तहिया लोकक मनोभाव की छै, ओहि मनोभाव में परिकल्पना की छै, ओहि मनोभाव में भविष्य के प्रारूप केहन छै, आब तकर चर्चा छै। अपने ही हाथे हम सोझरायब अपन देशक शासन सूत्र। आब हम सब भारतवासी, मिथिलावासी अपन देशक शासन सूत्र के अपने से सोझरायब। शासन सूत्र जो उलझा हुआ है, शासन व्यवस्था जो व्यवस्थित नहीं है, उलझने का मतलब क्या कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समानता का भाव हो, और अगर समानता का भाव नहीं है शासन व्यवस्था में तो वह शासन व्यवस्था उलझा हुआ है। उस उलझे हुए शासन व्यवस्था को सुलझाएंगे। यह भविष्य की परिकल्पना है, और उस परिकल्पना को स्वतंत्रता के दिन कवि यात्री अपनी कविता के माध्यम से जनमानस के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने ही हाथे हम सोझरायब अपने देशक शासन सूत्र। अपना हाथ से अपना देश के शासन सूत्र के सोझरायब। बाभन छत्री ओ भूमिहार, कायस्थ सूरी ओ रोनियार, कोयरी कुर्मी ओ गोढ़ गुआर, धानुक अमाट क्योट मलाह, खतवै ततमा पासी चमार, बरही सोनार धोबी कमार, सैयद पठान मोमिन मियाँ, जोल्हा धुनिया कुजरा तुरु, मुसहर दुसाद ओ डोम नट, भले हो हिंदू भले मुसलमान, मिथिलाक माटि पर बसनिहार, मिथिलाक अन्न से पुष्ट देह, मिथिलाक पानि से स्निग्ध कांति, सरपहु सब कियो मैथिल ठीक, दुविधा कथी के संशय कथी के। अब ऐसे व्यापक पद की हेतै। कवि कहे छथिन जे हम विभिन्न जाति में विभक्त छी। हम बाभन बन के, छत्री बन के, भूमिहार बन के, कायस्थ बन के, सूरी बन के, रोनियार बन के, रोनियार माने बनिया बन के, कोयरी बन के, कुर्मी बन के, कहार बन के, ग्वाला बन के, धानुक बन के, अमाट बन के, क्योट बन के, बरही सोनार धोबी आदि बन के। कोनो एहन जाति नहीं छै जे जाति की चर्चा नहीं केलखिन। मुसहर दुसाद डोमनट भ के, अब चाहे भले हम हिंदू है या मुसलमान, मुदा हम सब एक छी। अनेकता में एकता के भाव छे, एठाम सामाजिक समरसता के भाव छे। कोनो कवि के अभिष्ट इच्छा ई रहे छे जे ओ अपन कविता से कखनो समाज में द्वेष नहीं उत्पन्न करै छथिन। उत्पन्न द्वेष के समेटवा के ओ प्रयास करै छथिन अपन रचना से, कविता से। ऐसे पैघ बड़प्पन एक कविता के की हेतै जे हम अहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र में विभक्त रहै छी, मुदा कवि कहै छथिन हम सब एक छी। हम कोनो जाति के कियाक न होय, कोनो धर्म के कियाक न होय, मुदा मिथिला के माटि पर रहै छी, मिथिला के पानि पीबै छी, मिथिला के पानि से हमर देहक कांति छवि उभरैत अछि, तऽ हम सब की थिकौं? मैथिल थिकौं। जँ हम सब सबगोटा भारत में रहै छी तऽ हम सब भारतवासी छी। सबसे स्वतंत्र भारत में सबसे पैघ अगर दुर्गुण कोनो छै तो वो छै राष्ट्रीय भावना के अभाव। अब देख लियो अहाँ पूरा संसार में एक से एक छोट छोट देश से, जे देश में राष्ट्रीय भावना जतेक प्रबल छै, मजबूत छै, वो देश ओतेक विकास केलकै हैं। हम अहाँ निहित भाव में जीवै छियै तऽ हमर देश विपन्नता के कगार पर ठाढ़ रहैए। राष्ट्रीय भावना, एकता के भावना, सामाजिक समरसता के भावना ई प्रगति के बोधक होइ छै। तऽ कवि कहै छथिन
जे हम भले कोनो जाति में किएक नहि विभक्त होइ, जाति में विभक्त कखन होइ छी, जन्म लेलाक बाद ने। आ से जे नहि होइतहुँ, हम एगो बात कहै छी, हमर ब्लड ग्रुप जे छै, ओ ब्लड ग्रुप अगर केओ एहिठाम मुस्लिम लड़का छथिन, दरभंगामे पढ़ै छथिन 3-4टा, हुनको ब्लड ग्रुप वएह, ओ हमरा लागतै कि नहि लागतै? लागि जेतै। सहोदर भाइके अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिले तो नहीं लागते। कहैके अभिप्राय जे ऊपर से फर्क भऽ कऽ हम अहाँ नहीं अबै छी। फर्क कतऽ होइ छी? एहिठाम होइ छी। किया होइ छी? सत्ता के लेल, शासन के लेल, सामाजिक व्यवस्था के लेल, अपन वर्चस्ववादी सोच के लेल। लेकिन जो मानव एकटा मानव जाति रहती है तो समाज में जे तरह के एखन कटुता छै, जाहि तरह के भाव छै, जाहि तरह के संकीर्ण विचार उत्पन्न होइ छै, से नहीं होती है। कहे के अभिप्राय जे कवि एक कविता के माध्यम से सामाजिक समरसता के भाव सेहो देलनि। कहलनि जे हम कोनो जाति में किएक नहि विभक्त होए, मुदा हम सब की ठिकाँ, चाहे हम हिंदू होए या मुसलमान होए, मिथिलाक माटि पर बसनिहार, मिथिलाक अन्न से पुष्ट देह, मिथिलाक पानि से अस्निग्ध, अस्निग्ध मने होइ छै भीजल, भीजल भींगा हुआ, कांति मने आभा। मिथिले के पानि से न हमर देह भीजैए, ओकरे आभा न हमरा में ये। सरिपौं सब किओ मैथिल थिक, दुविधा कथी के, संशय कथी के। एहिमे ने दुविधा हेबाक चाही ने संशय हेबाक चाही। ई देश कोश, ई बाध बोन, ई चास बास, ई माटि पानि, ई देश कोश, ई बाध बोन। देश आ कोश, देश मने देश भेल, कोश मने दूरी भेलै। आ बाध आ बोन, बाध भेलै जतय खेती होइ छै, आ बोन भेलै जंगल। ई चास आ बास, चास भेलै जोतैवला खेत जकर उपजाबै छियै, आ बास भेलै जतय बसै छियै। ई माटि आ पानि सबटा हमरे लोकनिक थिक, सबटा हमरे लोकनिके थिक। दुविधा कथी के, संशय कथी के। एहिमे ने दुविधा हेबाक चाही ने संशय हेबाक चाही। जय जय हे मिथिला माता, सोनित बोकरे जो जुआल जोंक, तऽ सफल तोहर बरछीक नोक। जँ जुआल जोंक, जुआल जोंक ककरा कहल गेलै? अंग्रेज के। 15 अगस्त 1947 के ई कविता लिखल गेल है, वंदना शीर्षक कविता, यात्री के कलम से। जुआल जोंक कहल गेल अंग्रेज के। जोंक जे हुए, जोंक, जोंक क्या गोटा देखने छी? जोंक के लक्षण होइ छै जखन ओ लागत अहाँके तऽ पता नहीं चलत, जहन लागत। आ जहन अहाँके शरीर के पूरा खून पीब जायत, पूरा ओ पीब जायत, पूरा पीब के फूलि जायत, तखन ओ अहाँके शरीर पर से नीचाँ खसि पड़त। आ जखन पूरा खून पी लेत तहन ओहि जगह पर नोचय लागत अहाँके। आ जखन ओ अहाँके शरीर में प्रवेश करत, अपन दाँत से छिद्र कऽ के खून पियत, तहन अहाँके पते नहीं चलत। बुझियौ कतेक सूक्ष्म ओकर आ तीव्र होइ छै ओकर दाँत, जे अहाँके पता नहीं चलत, जतेक सूक्ष्म आ तीव्र। आ जहन सबटा खून पी जायत तखन ओहि पर ठाँ नोचय लागत, नोचय लागत तऽ डप से नीचाँ में खसि पड़त। जोंक छियै शोषक के पर्याय। जखन अंग्रेज एले, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 में गठन केलकै, तहन भारतवासी के पता नहीं चललै। जखन सब किछु अहाँके लूटि लेलकै, हमें तो लूट लिया इन गोरे गोरे गालों ने, जखन सब किछु अहाँके लूटि लेलक तहन पता चलत। तो शोषक जहन अहाँके शोषण शुरू करत, अहाँके पते नहीं चलत। जहन अहाँ शोषित भऽ जेबै, जहन पूरा अहाँके चूसि लेत, तहन अहाँके पता चलत। तऽ ई जोंक लिखै के बहुत पैघ हुनकर सार्थक अभिप्राय छै। कहै छथिन जे सोनित बोकरे जो जुआल जोंक, ई जे जुआल जोंक ये अंग्रेज, जे सोनित हमर सबके भारतवासी के सोनित पी लेलक। सोनित मने लहू, ब्लड, रक्त। तऽ सफल तोहर बरछीक नोक, हे भारत माता, तहन बुझब अहाँके बरछी मने भाला के जे नोक ये ओ सफल भऽ गेल। खैता ने अयाची आब साग, आब अयाची मिसर साग नहीं खेता। देखियो केहन महान व्यक्ति सब रहे जे साग खा के आ जान दान दैत रहलखिन। एकटा छोट सनक बाड़ी, बाड़ी बुझै छी ने गाम घर में 2-4 धूर के होइ छै,
ओहिमे साग उपजाबथिन, बहुत गरीब रहथिन, साग खाथिन, मुदा ज्ञान दान दैत रहलखिन आ भारी विद्वान सेहो रहथिन, लेकिन कतहु याचना नहीं केलखिन। स्वाभिमान के पराकाष्ठा पर जीवैवला व्यक्ति अयाची अयाची जे याचना नहीं करे आ ज्ञान दान दैत रहलखिन, एहन महान व्यक्ति एहि मिथिला में भेलखिन। ककरो खसतै किएक पाग, खैता ने अयाची आब साग। आब अयाची साग खा कर जीवन नहीं व्यतीत करता, ककरो किया खसतै पाग। गरीब गुरुआ लाचार के बोह बेटी जे सुंदर पवे अंग्रेज तकरा उठा ले, ओकर पगड़ी खसि पड़े, पाग मने प्रतिष्ठा खसि पड़े, ओ समाज में लज्जित भ जाए, मुँह नीचा कऽ कऽ जीवाक लेल ओ विवश रही, कतेक सुसाइड कऽ ले। एहन जे अत्याचार अन्याय करे, के करे तऽ अंग्रेज करे। कियो आप कथी ले मूर्ख रहत, कियो आप मूर्ख नहीं रहत, कियो आप कथी ले कष्ट सहत, कियो आप कष्ट नहीं सहत, कियो किएक हैत भूखे तबाह, आप कियो भूख से तबाह नहीं हैत, कियो किएक हैत फिक्रे बता, फिक्र मने होइ छै चिंता, बता मने पागल, कियो चिंता से आप पागल नहीं हैत, नहीं पड़ल रहत भेटतै काज। आप सबसे पैघ जे समस्या रहे परतंत्र भारत में वो रहे बेकारी के समस्या। आप पड़ल नहीं रहते, ओकरा भेटतै काज, हाथ के काज भेटतै। हालांकि वो बेकारी के समस्या एखनो छै, ओहि मिथिला में छै। जँ बेकारी के समस्या नहीं रहते तो जनसाधारण जननायक आर सब जे ट्रेन सुंदर सुंदर देल गेलै, केहन सुंदर जनसाधारण जन नायक, जनसेवा, गरीब रथ, तो ई सब किछु नहीं, गरीब रथ के माइनस कऽ दियौ, गरीब रथ में आब अमीर रथ भऽ गेलै। तो ओ जे जनसेवा जननायक जनसाधारण जे छै, ओ बेकारी के समस्या के लेल ओ ट्रेन छै। जे हाथ के काज नहीं भेटै छै तऽ हाथ के उठा के लऽ जाइ छै दोसर दोसर प्रांत मिथिला से। आ सबटा एहि तरह के ट्रेन मिथिले में छै, सेहो ध्यान से देख लियौ। बरौनी से, दरभंगा से, सहरसा से या पटना से, ओतौ के लोग आबि कऽ पटनो में चढ़ै छै, सेहो जानकारी लऽ लिअ। पटना के लोग पटना में जनसाधारण में नहीं चढ़ै छै। तऽ कहै छथिन जे आब भारत स्वतंत्र भऽ गेल, आब हाथ का काज भेटतै, आब हाथ बेकार नहीं रहते, बेकारी के समस्या नहीं रहते। तो नहीं पड़ल रहत भेटतै काज, वो पड़ल नहीं रहते, भेटतै काज। सब करत मौज सब करत राज, सब मौज करत सब राज करत। पड़ता गुनता करता पास, जुगल कामैत छितन खबास। जुगल कामैत जे कामैत कमतिया के काज करे, खवास, खवास हो पहिने जमींदारी व्यवस्था में देखबे खवास हुए। आगाँ आगाँ जमींदार जा रहल छै तऽ पाछाँ पर हुनकर छड़ी नेने छथिन, तऽ पर्स हाथ में नेने छथिन, लोटा नेने छथिन, ई खवासगिरी करे। ओही कंसेप्ट में बंधुआ मजदूर एले, रैयत जकरा कहै छियै, दू चारि धूर बसा दे आ ओकर सब बापूत से काज कराबे, नहीं करे तो कोड़ा दे। ओ व्यवस्था समाप्त भऽ गेलै। मुदा ओकर व्यवस्था के एकटा नवीनीकरण भेलै, एकटा नव रूप में एलै हैं। जे देश दशाष्टक में अहाँ पढ़ब, अफसर बनिया लीडर तीन त्रिमूर्ति कऽ रहल छथि अपन मनोरथ पूर्ति, अपना ले सब किछु अनका ले बंगोल। कहै के अभिप्राय जे रूप बदलि गेलै, मुदा चीज वएह छै। एहिठाम पहिने आबि जाओ, सब करत मौज सब करत राज, पढ़ता गुनता करता पास, जुगल कामैत छितन खबास। आब जे गरीब गुरुआ जुगल कामैत आ छितन खबास से आब ओकरो धियापुता पढ़तै, शिक्षा के समानता रहतै, शिक्षा सबके भेटतै। जे काजुल से भरि पेट खायत, जे काजुल रहत, जकरा में काज करबा के हुनर रहते, काज करबा के कला रहते, कौशल रहते, आब वो भरि पेट खायत। ककरो नहीं बड़का धोधि हैत, आब ककरो बड़का धोधि नहीं। धोधि कखन होइ छै, तोंद कखन होइ छै, बैसल ठाम जे खेतै, परिश्रम नहीं करतै तऽ ओकरा तोंद भऽ जेतै। कहोता ओझका महाराज केवल कामेश्वर सिंह काल्हि,
आइ जे महाराज कहाबै छथि 15 अगस्त 1947 के आइ स्वतंत्रता भेटलै, आइ धरि तऽ ई महाराज कहाबै छथिन, लेकिन काल्हिसँ लोक हिनका कहतनि कामेश्वर सिंह, काल्हिसँ हिनका कहतनि कामेश्वर सिंह। परतंत्र भारत में राजा सबके देल जाए ने महाराज, युवराज, ई सब रहे राजा सबके उपाधि। एखन जेना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद होइए, पहिने महाराज युवराज सब कहल जाए। हमरा लोकनि जे खाइत छी खेता ओहो भात दालि, हमसब जे भात दालि खाइ छी, हम आम जनता, तहिना काल्हि कामेश्वरो सिंह भाते दालि खेता अछि। भेल कतेको युग पछाती ई महादेश स्वाधीन है, कतेको युग के बाद ई जे महादेश ये आइ स्वाधीन भेल ये, कतेको युग के बाद, कतेको वर्ष के बाद। दिल्ली, पटना ओ दरभंगा, यूपीएससी में 2006 में पूछल रही, इम्पोर्टेंट लाइन है। दिल्ली, पटना ओ दरभंगा, फहराइ सबठाम तिरंगा। दिल्ली में, पटना में, दरभंगा में सबठाम तीन रंगा, तीन रंग के जे अपन राष्ट्र ध्वज ये ओ फहरा रहल अछि। दुर्मद मानव, दुर्मद मानव म्रियमान है। दुर्मद माने दुष्ट, दुष्ट मानव म्रियमान है। म्रियमान मने भेलै प्राण रहित। दुष्ट जे मानव ये आइ प्राण रहित भऽ गेल आ माटिक कनकन सौ प्राण। आ दोसर दिस भारत के, मिथिला के माटि के कनकन में प्राण चलि आयल। एक दिस मिथिला के, भारत के कनकन में प्राण चलि आयल, आ दोसर दिस जे दुष्ट मानव ये, दुर्मद जे मानव ये, अर्थात जे अंग्रेज ये, ओ प्राण रहित भऽ गेल, सत्ता छिना गेलै। नवतंत्र मंत्र चिंताधारा, नवतंत्र, तंत्र मने शासन, मंत्र मने संविधान, आ चिंताधारा मने विचारधारा। आब नव शासन होयत, नव संविधान बनत, आ नव विचारधारा रहत। नव सूर्य चंद्र नवग्रह तारा, आब नव सूर्य के उदय होयत, नव चंद्रमा के उदय होयत, आ नव तारा। सब कथुक भेल अछि पुनर्जन्म। एहने बुझाइए जे सब किछो के पुनर्जन्म भेल ये। किया तऽ राष्ट्र स्वतंत्र भेल, मिथिला स्वतंत्र भेल। हे हरित भरित, हे ललित भेष, हे हरित भरित, हरापन से भरल, ललित मने सुंदर, वेश मने रूप। हे हरित भरित, हे सुंदर रूप, हे छोट सन, हे छोट छीन सन हमर देश, हमर छोट सनक देश मिथिला देश। हे मातृभूमि सत सत प्रणाम। तैं हे मातृभूमि हम अहाँके सत सत प्रणाम करै छी। कहबाक अभिप्राय कवि यात्री वंदना शीर्षक कविता के माध्यम से जे कविता 15 अगस्त 1947 के लिखल गेल, पहिने कवि अपन मातृभूमि के प्रति, अपन मिथिला के प्रति नमन भाव सादर रूप में समर्पित करैत, आ ओकर बाद मिथिला के यशोगान केलनि जे मिथिला दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, साहित्यिक रूप से केहन उत्कर्ष पर मिथिला छल। कारण किनको चर्चा छै जे नहि भेलै हैं। पहिने मिथिला के ओ यशोगान केलनि, आ एकर बाद सामाजिक समरसता के भाव के एहिमे ओ निरूपित केलनि, निहित केलनि जे हमसब भले कोनो जाति में विभक्त होय, मुदा हमसब मिथिला के वासी छी। मिथिला के पानि से हमर शरीर के आभा सिक्त होइए, तेँ हमसब मैथिल छी। पहिने अनेकता में एकता के भाव, सामाजिक समरसता के भाव। एकर बाद ओ बहुत प्रेरणामूलक बात सब सेहो कहलनि। ओ कहलनि जे अयाची आप साग खाकर नहीं रहता। एक व्यक्ति जे संपूर्ण जीवन साग खाकर ज्ञानदान दिलनि, एहन महान त्यागी पुरुष। एकर बाद ओ इहो कहलनि एक कविता के माध्यम से जे जुगल कामैत आ छितन खबास। कहबाक अभिप्राय समाज के अंतिम लड़ी आ कड़ी में आर्थिक रूप से रहे वाला वर्ग, रहे वाला लोग के धिया पुता के सेहो समान
शिक्षा भेटतैक, समान अधिकार भेटतैक। एकर बाद ओ अपन हृदय के जे प्रसन्नता छनि तकरो प्रकट करै छथिन आ 15 अगस्त के जे स्वतंत्रता भेटलनि हैं ओहि दिना ओ अपन स्वतंत्रता के आह्लाद के व्यक्त करै छथिन।